गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, वाच्य पढ़ेंगे। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025। वाच्य पढ़ेंगे। लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा है। वाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय क्या है। वाक्य का मुख्य विषय क्या है। ठीक है, वाक्य का मुख्य विषय क्या है। कर्ता, कर्म या भाव। वाक्य का मुख्य विषय क्या है। कर्ता है, कर्म है या भाव है। इसी की जानकारी होती है वाच्य में। किसकी प्रधानता है यह देखा जाता है। अर्थात क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है। ठीक है, तो जिसके अनुसार होता है उसकी प्रधानता मानी जाती है। अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य है, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग समझते हैं जैसे उदाहरणों के माध्यम से। जैसे प्रवर रोता है। प्रवर नाम है, प्रवर रोता है। यहां पर देखिए प्रवर क्या है। प्रवर करता है। इस वाक्य में प्रवर क्या है, करता है, और क्रिया आकर्मक है। प्रवर करता है और क्रिया आकर्मक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो करता है वह पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है। अगर कर्ता यहां स्त्रीलिंग हो जाती, अब जैसे अब प्रवर है, यहां पर सीता कर दिया जाए। सीता रोती है, सीता रोती है, तो यहां पर कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है। तो हम लोग परिभाषा में देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। अर्थात जिसके अनुसार क्रिया अनुगमन करेगी, अर्थात जिसके अनुसार काम करेगी। जैसे कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग हो, कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन हो, कर्ता के पुरुष के अनुसार क्रिया का पुरुष हो, तो उसके अनुसार उसका अनुगमन माना जाएगा। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चल रही है, काम कर रही है, कर्ता के अनुसार, जैसे कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है, कर्ता यहाँ पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है, तो ये कर्तृवाच्य है। इतना समझने के लिए पर्याप्त है। अब इसके भेदों को देखते हैं। इसके 3 भेद हैं।
इसके 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। कर्तृवाच्य, जैसे इसमें मैंने पहले ही बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का संबंध कर्ता से है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष से प्रभावित होती है। जैसे एक बात और इसमें जोड़नी है, कर्ता वाक्य में कर्ता को ही विषय बनाया जाता है। कर्ता को ही विषय बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अमीना बेगम ने चावल पकाया है। अमीना बेगम ने चावल पकाया है। अब आप लोगों को इसमें भ्रम हो रहा होगा कि कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है और इसमें कर्म भी है और क्रिया भी। तो जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार अपना रूप बदल रही है। क्रिया कर्म के अनुसार अपना रूप बदल रही है, तो शायद यह कर्मवाच्य नहीं। इस बात पर ध्यान रखना है। इसमें लिखा गया है अंत में वाक्य में कर्ता को ही विषय बनाया जाता है, तो यहाँ विषय के रूप में कर्ता ही है। भले क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाए, कर्म के लिंग और वचन से प्रभावित हो, लेकिन कर्ता यदि विषय के रूप में है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य है। वह वाक्य कर्तृवाच्य है। इस बात का ध्यान रखना। इसको प्रयोग की दृष्टि से पहले समझते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समझते हैं। वाक्य को समझने के लिए पहले प्रयोग को समझना होता है। अब जाने के प्रयोग किसे कहते हैं। वाक्य में क्रिया के रूप से कर्म, कर्ता या भाव की अनुगामिनी क्रिया होती है।
नहीं, वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार अनुगामनी होती है तो वह प्रयोग कहलाता है। जैसे कर्तरी प्रयोग, प्रयोग 3 तरह के होते हैं। कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणि प्रयोग और तीसरा है भावे प्रयोग। तो कर्तरी प्रयोग है अर्थात क्रिया जो होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार काम करे, अर्थात क्रिया कर्ता की अनुगामनी होती है। फिर कर्मणि में क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कर्म के अनुसार और भावे में भाव के अनुसार। क्रिया भाव के अनुसार, अर्थात क्रिया स्वतंत्र होती है। भावे प्रयोग में आप देखेंगे कि क्रिया पर किसी का प्रभाव नहीं होता है, न कर्ता का होता है न कर्म का होता है, अर्थात भाव का होता है। यानी कि जो क्रिया होती है वह स्वतंत्र होती है, क्रिया स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर न कर्ता का प्रभाव होता है न कर्म का प्रभाव होता है, इसलिए वह भाववाच्य कहलाता है, उसे भावे प्रयोग कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं जो क्रिया है कर्तरीवाच्य में, अमीना बेगम ने चावल पकाया है, तो यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है, यहाँ कर्मणि प्रयोग है, अर्थात जो क्रिया है कर्म के अनुसार संचालित हो रही है, कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्म के लिंग और वचन से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है। लेकिन विषय, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वाच्य में कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का मुख्य विषय क्या है, तो जो विषय है वह उसका वाच्य है। तो इसमें कर्ता ही विषय के रूप में है, इसलिए कर्तरी वाच्य है। बात समझ आई? अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा भेद है, वाच्य का दूसरा भेद है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, कर्मवाच्य। इसमें कर्म विषय के रूप में होता है। परिभाषा देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्म ही विषय हो, अर्थात कर्म ही विषय हो और क्रिया पर कर्म के लिंग और वचन का प्रभाव हो। ठीक है, बात समझ आई? क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता हो, वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्म ही विषय हो और क्रिया पर कर्म के लिंग और वचन का प्रभाव हो। ठीक है, यानी कि क्रिया कर्म के अनुसार संचालित हो, कर्म के अनुसार ही अनुगमन करती हो और उसके ऊपर उसमें जो विषय के रूप में हो वह कर्म ही हो। जैसे आप देखेंगे, जैसे अमीना
बेगम के द्वारा चावल पकाया गया। अमीना बेगम के द्वारा चावल पकाया गया है या पकाया गया। अब इसमें कर्म ही विषय है, तो कर्म क्या है? चावल है। तो हम ऐसे भी विषय बनाने के लिए कह सकते हैं चावल पकाया गया अमीना के द्वारा। चावल पकाया गया अमीना के द्वारा, अर्थात चावल ही विषय है, कर्म ही विषय है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। दूसरी बात, इसमें क्रिया का रूप देखें तो क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों होती है, मगर कर्म के अनुसार कर्म के लिंग और वचन से प्रभावित होती है। कर्म यदि पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप पुल्लिंग होगा, कर्म यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा, कर्म यदि बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन होगा, कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया का रूप एक वचन होगा। अब जैसे दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम के द्वारा रोटी खाई गई। राम के द्वारा रोटी खाई गई। अब देख रहे हैं आप, कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्म विषय के रूप में है, ठीक है। कर्म के द्वारा मतलब कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है। कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है, खाई गई, ठीक है। कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। यहां पर लिखा हुआ है राम के द्वारा, तो रोटी खाई गई राम के द्वारा या राम के द्वारा रोटी खाई गई, ठीक है। यहां पर कर्ता कौन है? कर्म ही मुख्य है, अर्थात कर्म ही विषय है, इसलिए कर्मवाच्य है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है भाववाच्य। तो इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में भाव की प्रधानता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे भाववाच्य कहते हैं, अर्थात क्रियापद कर्ता और कर्म का प्रभाव न होकर भाव का प्रभाव होता है। भाव का प्रभाव होता है, यानी क्रिया स्वतंत्र होती है। क्रिया स्वतंत्र होती है, ठीक है। क्रिया स्वतंत्र होती है, अर्थात क्रिया के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता है, ना कर्म का होता है ना कर्ता का होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जैसे सीता से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। अब यहां पर देख रहे हैं कर्ता
कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया का रूप क्या है? चला नहीं जाता, देखिए पुल्लिंग है, क्रिया का रूप पुल्लिंग है, कर्म इसमें नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना है कि कर्ता में कर्म नहीं होता है, सॉरी ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है। अगर कर्म होता भी है तो वह गौण होता है, ठीक है, वह विषय के रूप में नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता है, कर्ता भी होता ही है लेकिन वह भी गौण होता है। कर्ता में कर्म, सॉरी वाक्य में कर्ता और कर्म होते हुए भी उसके ऊपर क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे इस वाक्य में देखते हैं, राम ने रावण को मारा। एक बात और ध्यान देंगे, वाक्य में कर्ता के साथ उसका चिन्ह हो और कर्म के साथ भी उसका चिन्ह हो तो क्रिया स्वतंत्र होती है। वाक्य में कर्ता के साथ उसका चिन्ह हो और कर्म के साथ भी उसका चिन्ह हो तो क्रिया का रूप स्वतंत्र होता है, अर्थात क्रिया स्वतंत्र होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राम ने रावण को मारा। आप लोगों को लग रहा होगा कि कर्ता भी यहाँ पुल्लिंग है और कर्म भी पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया का रूप पुल्लिंग है। नहीं, इसलिए पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पर क्रिया स्वतंत्र है इसलिए पुल्लिंग है। आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे सीता ने रोटी को खाया। सीता ने रोटी को खाया। आप देखें यहाँ पर कर्ता के साथ उसका चिन्ह है, कर्म के साथ उसका चिन्ह है और क्रिया कारक पुल्लिंग है, अर्थात क्रिया यहाँ पर कर्ता भी स्त्रीलिंग है, कर्म भी स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया का रूप पुल्लिंग है। यहाँ कर्ता भी स्त्रीलिंग है, कर्म भी स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया का रूप पुल्लिंग है। इसलिए है क्योंकि क्रिया स्वतंत्र है, ठीक है। जब क्रिया स्वतंत्र होगी तो वह भाववाच्य हो जाएगा। क्रिया जब स्वतंत्र होगी तो वह भाववाच्य हो गया। जैसे आप ऊपर वाली पंक्ति भर भी देख रहे हैं कि इसमें कर्ता का प्रभाव नहीं है। सीता से चला नहीं जाता, इस क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए अभाववाच्य, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अगर कोई सवाल मन में आ जाए तो उसे आप जरूर कॉपी में लिखेंगे और क्लास में पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगले क्लास के लिए आप लोगों को